ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा हम सभी के प्यारे 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 अति प्यारे पिता इस सृष्टि पर आते हैं हमारा जन्म जन्म के लिए, कल्प कल्प के लिए भाग्य बनाने के लिए। लेकिन ड्रामा अनुसार परमपिता शिव बाबा अति साधारण तन में आते हैं, क्योंकि अगर चमकदारी रूप में आ जाएं, कोई करिश्मा दिखा करके आए तो सारे लोग ही अपनी याचना और अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भगवान के आगे खड़े हो जाएंगे। यहां से लेकर के अमेरिका तक लाइन लग जाएगी। लेकिन शिव बाबा को तो हमें आत्माओं को पतित से पावन, काले से गोरा और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए आना पड़ता है। हम आत्माएं जो असुर का रूप ग्रहण कर चुकी हैं, उनको फिर से देवता बनाने के लिए शिव बाबा को ज्ञान और योग की शिक्षा देनी पड़ती है। तो पिता परमात्मा को साधारण रूप में आए हुए को देख करके करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ही पहचानता है। सभी नहीं पहचान पाते, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, तो इसी प्रकार परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जिन आत्माओं ने द्वापर युग से भक्ति की है, उनके अंदर आध्यात्मिकता का सार होता है, बेस बना होता है। तो वो आध्यात्मिकता के आधार से शिव बाबा को शीघ्र ही पहचान लेते हैं। और जिन्होंने पूरी अच्छी तरह पहचाना है, वो पिता परमात्मा के आगे नतमस्तक हो गए। इसमें हमारी पहला नंबर मातेश्वरी मां सरस्वती दृष्टि पाते ही बाबा को, भगवान को पहचान लिया और बाबा के आगे समर्पित हो गए बाबा के, हम बाबा हमारे हो गए। ऐसे दीदी मनमोहिनी ने बाबा के चेहरे पर लाइट लाइट देखी, जो ओझल ही नहीं हो रही थी। दादी प्रकाश मणि ने कभी बाबा को देखा, कभी श्री कृष्ण को देखा, लेकिन मेरे जैसी आत्मा ने इन बातों में से कुछ भी नहीं देखा। मुझे जो ज्ञान मिला, ज्ञान की गहराई में जाने से मेरे को पांव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक मैं गदगद हो गया। सबसे पहला मुझे ये अच्छा लगा कि मैं आत्मा हूं। ये आज तक किसी ने संसार में ज्ञान नहीं दिया। मैंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, भागवत पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, लेकिन मैं आत्मा हूं ये किसी ने नहीं बताया। और यहां आते ही मैं और मेरे का अंतर बताया। हम शरीर को क्या कहते हैं, ये मेरा शरीर है, एक दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो मैं कौन हूं। और मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, ये भी आत्मिक स्मृति का ही चिन्ह है। कहते हैं टीका। तो जब तक आत्मिक कुर्सी पर नहीं टिकोगे, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे, तब तक प्रभु मिलन हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने पढ़ा हुआ था कि आत्म दर्शन से प्रभु दर्शन। दर्शन माना सिर्फ आंखों से दर्शन नहीं, दर्शन मीन्स जानना, पहचानना। तो शिव बाबा को
बाबा की कृपा से, बाबा की दुआओं से मैंने बाबा को पहचाना कि ये ज्ञान स्वयं ईश्वर दे रहे हैं। और दूसरी बात, मैं इस जीवन काल में इन 5 विकारों को छोड़ना चाहता था, क्योंकि पिता परमात्मा से मिलने के लिए 5 विकार ही बाधक है। जो कहा गया, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे, मैली चादर ओढ़ के प्रभु द्वार तेरे में कैसे आऊं। और मैं तो प्रभु मिलन का प्यासा था, क्योंकि मनुष्य जीवन को मुझे सुलभ करना था। तो मैंने 5 विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए, बट आई कुड नॉट। तो जब मैंने आत्मिक स्मृति का अभ्यास किया, मैं हूं ही आत्मा, मैं देह तो हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। ये देह तो मेरा वस्त्र है, देह तो मेरा रथ है, मैं रथी हूं। ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूं। तभी तो कहते हैं रथ में से रथी चला गया, अर्थी कहते हैं। तो मैंने इसका अरबों खरबों बार अपने आप को याद दिलाया, मैं कौन हूं। जैसे बाल्यकाल में हम लोग कोई भी लेसन पढ़ते थे तो बार बार रिपीट करते थे, तो यहां भी मैंने मानसिक रूप से रिपीट किया। तो जैसे आत्मिक स्वरूप में टिका और शिव बाबा को याद किया, तो मुझे अनंत किरणें, अनंत हल्कापन, दुआएं प्राप्त हुई। बात समझ में आई, जैसे कि बिजली की तार में करंट लेने के लिए उसके ऊपर से रबड़ को, इंसुलेशन को हटाना अति अति आवश्यक है। इसी प्रकार से पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए इस देह रूपी रबड़ से ऊपर उठना आवश्यक है। अब मैंने कमीज पहनी है, कुर्ता पहना है, तो क्या मैं कहता हूं मैं कुर्ता हूं? मेरी बुद्धि में ज्ञान है ना, ये मेरा कुर्ता है, मैं कुर्ता नहीं हूं। इसी प्रकार ये रियलाइज करो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में मैं विराजमान हूं। आंखों द्वारा देखने वाला, मुख द्वारा बोलने वाला, कानों द्वारा सुनने वाला, मैं आत्मा हूं। इसका अभ्यास अति आवश्यक है। जैसे देखो, प्लग में हम करंट लेते हैं और प्लग को बिल्कुल टाइट करते हैं। अगर टाइट की बजाय थोड़ा भी प्लग लूज होता है तो बिजली से वो जल जाता है। पूरा करंट लेने के लिए प्लग टाइट चाहिए, यहां भी ऐसे चाहिए। तो कई आत्माएं पहले तो पहचान लेती हैं, भगवान की कृपा कहो, आशीर्वाद करो, प्यार कहो, दुआएं कहो, उनका पुण्य का खाता कहो, लेकिन चलते चलते वो अभ्यास नहीं करती। जैसे हम शरीर को स्वच्छ करने के लिए डेली स्नान करते हैं, अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए कितनी बार हम चेहरा क्लीन करते हैं, इसी प्रकार आत्मिक स्मृति में आने के लिए भी हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। और जो आत्माएं इस अभ्यास में रहती हैं, उनका निश्चय अचल अडोल रहता है। वो परमात्मा के आगे झुक जाती हैं, जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। बाबा ने कहा और आत्मा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जहां निश्चय की कमी हो जाती है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए को देख करके निश्चय में थोड़ा ढीलापन आते, क्योंकि बुद्धि में जैसे आंख में कैटरेक्ट आ जाता है, मोतिया आ जाता है, तो आंख होते हुए भी अच्छी तरह नहीं देख पाती। उस कैटरेक्ट को उतारते हैं तो आंख उसे पूरा दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ देह अभिमान का कैटरेक्ट, मोतिया उतारना पड़ता है। जैसे ही देह अभिमान का पर्दा आया, फिर परमात्मा दिखाई देना बंद हो जाता है, अर्थात अनुभव कम होता है। फिर संशय बुद्धि बन जाते हैं, और निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती। उमंग उत्साह कम हो जाता है, लगन कम हो जाती है, बाप में निश्चय, उसकी पढ़ाई पर निश्चय, उसकी प्राप्ति पर निश्चय,
और स्वयं पर भी निश्चय कि मैं भी वही कलप पहले वाली आत्मा हूं। भगवान के ज्ञान पर निश्चय, ये निश्चय में कमी पड़ जाती है। मेरा तो सारी आयु, आज मुझे 62 साल हो गए हैं, मैंने तो कभी निश्चय को कम होने नहीं दिया। स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर गुप्त रूप में आए हुए हैं। अगर परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में आ जाए तो कौन सा व्यक्ति होगा जो नहीं पहचानेगा। और पढ़ाई तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ परमात्मा से प्राप्तियां चाहिए। ये तो पढ़ाई है, संस्कार को परिवर्तन करना है। जैसे आप कपड़े को धोते हो, कितना धोने के लिए साबुन और पानी चाहिए, फिर कपड़ा सूख जाता है, आप उसको गर्म प्रेस से उसके सलवट उतारते हो, तभी तो कपड़े में शाइननेस आती है। यहाँ भी ऐसे ही है। तो हमारे जो संस्कार हैं, जो ओरिजिनलिटी के शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप के संस्कार, वो तभी प्रकट होते हैं जब हम बाबा की याद में, अर्थात उस योग अग्नि में होते हैं। योग अग्नि ही, लगन ही अग्नि है। तभी तो कहा आशा का दीपक बुझाए ना कोई, लगन का दीपक बुझाए ना कोई, तुम ही मेरी नैया हो, तुम हो किनारा। तो भगवान सर्वशक्तिमान को सदा बुद्धि में जब तक रखेंगे तो क्लीन और बुद्धि क्लियर रहती है। एक बार एक बहन ने कहा बाबा से कि अव्यक्त बाप दादा से कि बाबा आप मेरे साथ रहना। वो बहन विदेश जा रही थी, तो बाबा ने कहा जब तुम बुद्धि की लाइन क्लियर रखेगी और बाबा को याद करेगी और बुद्धि क्लियर होगी तो बाबा को आप साथ ही अनुभव फील करेंगे। क्योंकि जैसे ही इंसुलेशन आती, रबड़ आ जाता है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए देही अभिमानी भव। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, रियलिटी क्या है, ये मेरा शरीर है या मैं शरीर हूं। जब कह रहे हो मेरा शरीर है तो शरीर क्यों समझते हो। तो पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए, जिसको योग कहते हैं, योग माना मिलन, योग माना जोड़, और योग का विपरीत शब्द है वियोग, वियोग माना जुदाई। तो पिता परमात्मा से मिलने के लिए सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे, अर्थात टिके रहे। फिर परमात्मा ईश्वर प्रभु अल्लाह वो कौन है। तो जिस प्रकार से कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा हो, अगर वो अपने पिता से मिलने जा रहा है, कोई पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहेगा, मैं पिताजी से मिलने जा रहा हूँ या चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ। वो कहेगा मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ। तो लोग पूछेंगे पिता तेरा कौन है, क्या आपको पता नहीं है, मेरा पिता तो चीफ मिनिस्टर है। इसी प्रकार भगवान ईश्वर प्रभु अल्लाह है, लेकिन मेरा प्यारा 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 अति प्यारा बाप है। इसे कहा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा भाई। कनेक्शन का जब तक कनेक्शन नहीं जोड़ोगे, नाता नहीं जोड़ोगे तो प्यार कैसे होगा। आज माँ का बच्चे से कनेक्शन है, माँ को बच्चे की याद आती है, सताती है, प्रेमी प्रेमिका को याद करते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सबसे मीठा 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 अति मीठा बाप हूँ और तुम मेरे लाडले बच्चे हो। तो जो अपने को बच्चा समझते हैं और शिव बाबा को पिता समझते हैं और प्यार से याद करते हैं, उनको सर्व प्राप्तियां होती है। तो योग का अर्थ ही है जोड़। तो उसके लिए पहले चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर चाहिए कनेक्शन, कनेक्शन में भी अफेक्शन प्यार, और जहाँ प्यार है वह ऑटोमेटिकली याद आती है, याद करना नहीं पड़ता। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि बच्चे अगर मेरे से कनेक्शन जोड़े रखोगे, प्यार होगा, तो तुम कर्म करते भी मेरी याद रहेगी, तुम कर्म योगी, सहज योगी, ज्ञान योगी, बुद्धि योगी बन पाओगे और जहाँ जाओगे तुम्हें सफलता मिलेगी।
इसलिए बाबा कहते हैं सफलता की चाबी है मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा। तो जिसने दिल से दिलवर को याद किया तो उसका उसी अनुसार ही शक्ति मिली। तो ये बाबा का ज्ञान, स्नेह और सहयोग पाने के लिए रोज ही आत्मिक स्मृति और शिव बाबा पर निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। इसलिए यहाँ लाखों लोग आए, बाबा के बच्चे बने, लेकिन किसी न किसी बात में संशय आया, वो चले गए। क्योंकि मेन कारण यही था, उन्होंने शिव बाबा से योग ही नहीं लगाया, याद ही नहीं किया। शिव से योग लगा सारे रोग मिटा, यही ज्ञान का तंत्र है। ज्ञान का तत्व ये मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है। जानो अपने आप को, पहचानो अपने पिता को, यही ज्ञान है, यही योग है, यही धारणा है। इसी से ऑटोमेटिकली आत्मा में चढ़ती कला हो जाती है और आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पल। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।